Hello everyone, I'm again here with a new topic and today's topic is email writing. आप सब letter writing से familiar हो ना? Why we use letters? Letters are used for communication purpose, right? बातचीत करने के लिए यूज़ होता है ना लेटर, वैसे ही हम लोग ईमेल का भी यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. अब अगर ईमेल और लेटर दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, आप यही सोच रहे हो ना? राइट, इन दोनों में डिफरेंस होता है. लेटर जो होता है वो टाइम लेता है सेंडर के पास से जाकर रिसीवर तक पहुंचने में, बट ईमेल में ऐसा नहीं होता है. ईमेल बहुत जल्दी से पहुंच जाता है, विद इन सेकेंड्स वो पहुंच जाता है आपके रिसीवर के पास. लेटर्स जो होते हैं वो हम हैंड रिटन लिखते हैं और वो मैनुअली लिखे जाते हैं, और जो ईमेल होता है वो हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बट दे आर रिटन ऑन कंप्यूटर और ऑन फोन एंड दे आर distributed. These are the messages that are distributed between people through electronic device such as computer और मोबाइल फ़ोन. ठीक है. अब ईमेल जो होता है वो दो तरीके का होता है. एक होता है फॉर्मल ईमेल राइटिंग और एक होता है इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग. फॉर्मल ईमेल राइटिंग जहाँ पर फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व हो, और इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग जहाँ पर फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत ना हो. तो जहाँ पे फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है वो हम किसको लिख सकते हैं? येस, एब्सोल्युटली करेक्ट. हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने कज़न्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है. पर जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी करनी है, जैसे अगर हम किसी बिजनेस पार्टनर को लिख रहे हैं तो वहाँ फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे फॉर्मल ईमेल राइटिंग लिखेंगे. अगर हम किसी को कंप्लेन लॉन्च करते हैं, जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और वो प्रोडक्ट अच्छा ना हुआ, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम कंप्लेन करेंगे ना, तो वो हम फॉर्मल ईमेल राइटिंग के थ्रू करते हैं. दोनों ईमेल राइटिंग में थोड़ा सा लिखने का डिफरेंस होता है और इन दोनों को ही लिखने का एक तरीका होता है. तो अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ईमेल. ठीक है, सो लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग. लेट्स स्टार्ट. ईमेल राइटिंग फॉर्मेट, लेट्स सी. सो यहाँ पे आप बहुत सारे कॉलम्स देख रहे हो, राइट? फ्रॉम, टू, CC, BCC, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड फाइनली क्लोजिंग पार्ट. अब एक्चुअली में इन सब में लिखना क्या है और करना क्या है, लेट्स सी. सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम. फ्रॉम में क्या करते हैं? फ्रॉम में हम अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, यानी जो भेज रहा है ईमेल, सेंडर्स मेल आईडी होती है यहाँ पर. सेंडर यानी जो भेज रहा है मेल, वो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेगा. ईमेल एड्रेस हमेशा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. @ से उसको सेपरेट किया जाता है. @ के पहले जो यूज़र अपनी आईडी बनाता है और @ के बाद वहाँ पर डोमेन नेम लिखा जाता है, जैसे gmail.com, rediffmail.com, yahoo.com. इस तरीके से जिस पर आपने बनाया है वो वहाँ पे उसका डोमेन नेम रहता है. नेक्स्ट देखते हैं टू में क्या लिखते हैं. टू में हम लिखते हैं रिसीवर का मेल आईडी, यानी जिसको आप मेल भेज रहे हो उसका मेल आईडी यहाँ पर लिखा होना चाहिए. नेक्स्ट है CC. CC में बेसिकली हम दूसरे ईमेल आईडीज़ लिखते हैं. जैसे अगर मुझे कोई सेम लेटर या कंप्लेन किसी 10 लोग को भेजनी है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम उनको CC में लिख देंगे. अगर हम चाहते हैं कि उन 10 को पता रहे कि किस को मेल भेजा गया है, तो इन दैट केस हम CC में लिखेंगे. और अब BCC क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों को भेजा है तो उनको दूसरे के बारे में पता नहीं चलता है. देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम मेल विथ विजिबल आईडी, यानी किस किस को आप भेज रहे हो ये उनको दिखेगा. लेकिन BCC के केस में ये चीज़ नहीं दिखेगी कि आपने उनके अलावा किस किस को भेजा है. ओके, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. नेक्स्ट है सब्जेक्ट. CC और BCC ऑप्शनल होता है. अगर आपके पास एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन दोनों कॉलम्स को आप ब्लैंक
छोड़ सकते हैं, बट फ्रॉम और टू को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। नेक्स्ट हम आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ईमेल का आपका टॉपिक है या टाइटल है, यानी पूरा ईमेल जिस बारे में है वो शॉर्ट में, ब्रीफ में यहाँ सब्जेक्ट में मेंशन करना पड़ता है। दिस मेक्स द वर्क ऑफ द रिसीवर ईजी। ईजी किस वे में हो जाता है? रिसीवर को बहुत बस वो लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये ईमेल किस बारे में लिखा हुआ है। तो हमारा सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और हमारे कंटेंट को समराइज करते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स ग्रीटिंग। यहाँ पर हम ग्रीट कैसे करते हैं? डियर लगाकर, रिस्पेक्टेड लगाकर, राइट। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी में वी विल राइट द कंटेंट ऑफ ईमेल, यानी जिस भी बारे में आपको लिखना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर कंप्लेन करनी है तो वो कंप्लेन की जितनी भी डिटेल्स होंगी, जो भी आपकी बात होगी, जो आप कहना चाहते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर बॉडी में लिखेंगे। लास्ट कम्स द क्लोजर पार्ट। हमें एंड स्टेटमेंट भी देना ज़रूरी होता है इन फॉर्मल ईमेल राइटिंग। अब मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि कैसे लिखना चाहिए ईमेल को। सो लेट्स सी किस तरह से ईमेल राइटिंग होनी चाहिए। सबसे पहली टिप है हमारी, सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड हैव अ क्लियर कट क्लू ऑफ द कंटेंट, यानी जिस बारे में आपका ईमेल है वो यहाँ पर एकदम क्लियर कट शॉर्ट में दिखना चाहिए। सपोज करिए आप कोई कंप्लेन लॉन्च करते हैं रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ कंप्लेन लिखोगे तो वो रिसीवर को बहुत क्लियर कट समझ नहीं आएगा कंप्लेन फॉर व्हाट। लेकिन अगर आप वो सब्जेक्ट आप मेंशन करते हो कंप्लेन फॉर वॉशिंग मशीन, तो वहाँ पे क्लियर कट हो गया कि आप वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कंप्लेन कर रहे हो। ये उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखो सब्जेक्ट में, बट इतना होना चाहिए कि क्लियर कट पता चले कि आपका ईमेल किस बारे में है। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के केस में क्या होता है, हम डियर सर, डियर मैम तब इंक्लूड करते हैं जब हम उनको नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, सपोज़ करो आपने जूसर ख़रीदा, ठीक है, और आपको उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेन करनी है, या फिर अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है किसी को, तो उस केस में आप सामने वाले को नहीं जानते हो तो हम वहाँ पे डियर सर या डियर मैम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप सामने वाले को जानते हो, जैसे आपका कोई कलीग है या बिजनेस पार्टनर है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, फ्रीक्वेंटली आपकी बातचीत होती है, बट स्टिल आप लोग फ्रेंड्स नहीं हो, तो इन दैट केस हम मिस्टर या मिसेस यूज़ कर सकते हैं या फिर मिस का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, यानी अगर हम उस पर्सन का नाम लिखें, दैट मीन्स हम वो नाम तभी लिख सकते हैं जब हमारा लेटर जो हो वो इनफॉर्मल हो, आई मीन जो हमारा ईमेल हो वो इनफॉर्मल हो। तो इनफॉर्मल ईमेल हम अगर लिखते हैं तो हम वहाँ पर पर्सन का नाम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर फॉर्मल ईमेल हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम पर्सन का नाम जनरली यूज़ नहीं करते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट इज़ योर ओपनिंग स्टेटमेंट, यानी जब आप ईमेल को स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे, वहाँ पर हमेशा एक प्लीजेंट स्टेटमेंट होना चाहिए, ओपन विद ग्रीटिंग और प्लीजेंट्री स्टेटमेंट। ठीक है, वो हमेशा एक अच्छे स्टेटमेंट से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप किसी ईमेल का रिप्लाई करते हो तो इनिशियल आपके जो लेटर्स होने चाहिए, यानी जो वर्ड होना चाहिए, दैट शुड बी थैंक यू। या फिर अगर आप कोई मेल रिसीव कर चुके हो तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि येस आई रिसीव्ड योर मेल, उसके बाद आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हो। सो हेयर कम्स द फोर्थ टिप। यहाँ पर हम बता रहे हैं क्लैरिटी और टोन के बारे में। ठीक है, तो क्लैरिटी और टोन क्या, यानी जो आप कंटेंट लिखोगे, ठीक है, वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए।
अगर आपने कोई ईमेल लिखा और आप उस ईमेल का रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हो, देखिए यहाँ लिखा है मैंने व्हेन रिप्लाई इज़ एक्सपेक्टेड, अगर आप उससे कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो प्लीज़ लेट मी नो और काइंडली रिवर्ट मी बैक। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स जब आप लिखोगे ना तो इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन द रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट 5th टिप इज़ अबाउट द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ आप लिखोगे उसके अंदर, उसके बारे में मैंने बताया। तो जो मेन आइडिया होगा आपका, जो एग्जैक्ट कंप्लेन है या एग्जैक्ट मैटर जो आप लिखना चाहते हो, वो एक सेपरेट पैराग्राफ में होना चाहिए। वो इंट्रोडक्शन या क्लोजिंग पार्ट में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ सेपरेट पैराग्राफ। नेक्स्ट है, कभी भी SMS लैंग्वेज का यूज़ मत करिएगा। SMS लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। SMS लैंग्वेज क्या है, जैसे YOU को हम लोग सिंपली यू लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सामने वाले पे इम्प्रेशन कम पड़ता है इस चीज़ का, और हमेशा कंप्लीट सेंटेंसेस का ही यूज़ करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पूरा का पूरा ईमेल जो है वो कभी भी फुल्ली बोल्ड लेटर्स में नहीं होना चाहिए। आप बोल्ड लेटर्स में सिर्फ वो ही चीज़ें रखिए जो एग्जैक्टली ज़रूरी हैं और जिस पर आप सामने वाले का फोकस चाहते हो। अगर आप पूरा ईमेल बोल्ड लेटर्स में लिख दोगे ना तो वो आपका इम्प्रेशन बिल्कुल ख़राब कर देगा सामने वाले के सामने। अगर आप बोल्ड लेटर्स लिखते हो तो वो आपका इम्प्रेशन पूरा ख़राब कर देगा रिसीवर के सामने, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। क्लोजर यानी एंड स्टेटमेंट्स हमको कैसे लिखने चाहिए। जब भी हम अपनी सारी बात बोल चुके होंगे तो वहाँ पर हम रिगार्ड्स लिख सकते हैं, वार्म रिगार्ड्स लिख सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं। ये हम लिखते हैं फॉर्मल ईमेल में। विथ लव ये हम लिख सकते हैं इनफॉर्मल ईमेल में, ठीक है। एंड एट द एंड वी विल राइट दी नेम, यानी अपना नाम लिखना ज़रूरी है। जब आप क्लोजर करेंगे तो आपको थैंक्स एंड रिगार्ड्स या फिर लव यानी इस टाइप के स्टेटमेंट्स देना कंपलसरी है। एंड जस्ट आफ्टर दैट यू विल राइट योर नेम, यहाँ पर सेंडर का नेम लिखना ज़रूरी है, ओके। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please don't forget to click on like button. Thank you for watching.